दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी कंप्लाइंसेस के बारे में, यानी कि जीएसटी पोर्टल पे जो एक नया अपडेट आया है रिटर्न्स के अंदर होता है ये रिटर्न कंप्लाइंसेस, यानी सर्विसेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें रिटर्न होता है और ये रिटर्न्स के अंदर होता है रिटर्न कंप्लाइंस। तो रिटर्न कंप्लाइंस के अंदर दो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। एक है इसमें लाइबिलिटी मिसमैच DRC01B और एक यहाँ पे आप देखेंगे ITC मिसमैच DRC01C। तो अब ये दोनों ही जो ऑप्शन है, यानी कि अगर आपने अपनी लाइबिलिटी मिसमैच का मतलब होता है कि जब आप अपना GSTR1 फाइल करते हैं उसमें जो एंट्रीज आप इसमें फिल करते हैं और अगर उसके अंदर कोई मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है यानी पोर्टल पे, तो यहाँ पर आपको उसका जो नोटिस होगा आपको DRC01B के अंदर देखने को मिलेगा। और इसी के अंदर होता है सेकंड नंबर में ITC मिसमैच का मतलब होता है कि जब आप अपना GSTR1 फाइल करते हैं और जब 3B फाइल करते हैं तो 3B फाइल करने पर आपको अपना ITC जो मिलता है, बेसिकली आपका ITC जो होता है कि GSTR2B के अंदर जितने भी आपको एंट्रीज देखने को मिलती है और उसी के अंदर जो आपका इनपुट जितना मिलना होता है, यानी कि 2B के अंदर जो डाटा आपको शो होता है वही डाटा आपको यहाँ पे ITC जो आपको 3B जब फाइल करते हैं तो उसमें ऑटो पॉपुलेट होके आता है। और अगर आप उस डाटा को चेंजेस कर देते हैं, यानी कि जो डाटा ऑटो पॉपुलेट होके आया है उसमें आप कुछ अपने मैनुअल चेंजेस कर देते हैं और क्लेम जो आप उसमें से इंक्रीज कर लेते हैं, यानी कि आपने जो ITC आपको मिलता है फॉर एग्जांपल 10,000 का और आपने उसमें चेंजेस कर दिए 15,000 का, तो वो आपको जो नोटिस जो मिलेगा यानी कि वो ITC मिसमैच का उसमें आपको ये नोटिस DRC01C के अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे, मैं अगर आपको दिखाता हूँ अपने यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी नोटिस अभी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी तक इस तरह का किसी भी तरह की कोई भी जो रिटर्न कंप्लाइंसेस होता है यहाँ पे मेरे पोर्टल के अंदर कोई सा भी नोटिस मुझे अभी नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे ITC मिसमैच, यानी कि जब भी आप अपना 3B फाइल करेंगे, अब 3B से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ITC मिसमैच है ये तो आपका इनपुट जो क्रेडिट आपको मिलता है उस केस में आपको ये नोटिस मिलता है। और ये होता है लाइबिलिटी मिसमैच से मतलब होता है कि आपने जो अपनी सेल दिखाई है GSTR1 के अंदर वो सेल भी आपको इसके अंदर जो पोर्टल पे आपको एंट्री आ रही है उससे आपको सिमिलर एंट्री होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं ऑनलाइन सेलर्स जो है उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और ITC मिसमैच अगर ये दोनों ही नोटिस आपको आ जाते हैं और आप आने के बाद में उस नोटिस का अगर रिप्लाई नहीं करते हैं तो आप अपना 3B फाइल नहीं कर पाएंगे और 3B फाइल नहीं करने की वजह रहेगी कि आपका GSTR1 पोर्टल की ओर से ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले लाइबिलिटी मिसमैच जो होता है, यानी कि लाइबिलिटी मिसमैच का मतलब होता है कि आपने जो अपना डाटा इसके अंदर इनपुट किया है GSTR1 के अंदर, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ रिटर्न्स। और रिटर्न के अंदर मैं अपनी जो है GSTR1 फाइल कर चुका हूँ सितंबर मंथ की, मैं आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ पे GSTR1 मेरी फाइल हो चुकी है। तो अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो आपने एंट्रीज की है, अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो और इसके अलावा मेरा अपना खुद का स्टोर भी है, तो ग्लो रोड है। इन सब की जो एंट्रीज होती है वो सब आपको अपने GSTR1 के अंदर आपको यहाँ पे सारे के सारे B2C की एंट्री थी। तो वो एंट्रीज अगर आपको चेक करनी है GSTR1 के अंदर जो आपने डाटा फीड किया है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे अगर समरी दिखाता हूँ आपको भी अपनी समरी चेक कर लेनी चाहिए थी। जब कभी भी आप इसमें फाइल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल, मैं सबसे लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, तो मेरी समरी यहाँ पे आप देखेंगे 1,14,000। तो मैंने अपनी यहाँ पे मेरी जो सेल हो रही है 1,14,000 की हो रही है GSTR1। अब यहाँ पर अगर आपका डाटा मिसमैच होता है, अपनी लाइबिलिटीज जो मिसमैच हो जाती है, यानी कि आपने जो GSTR1 के अंदर जो डाटा दिखाया है पोर्टल पे जो एंट्री आ रही है, अब पोर्टल पे इस एंट्री को आप कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सर्विसेज के अंदर होता है रिटर्न, और रिटर्न के अंदर यहाँ पे TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव। तो बेसिकली ये ऑनलाइन सेलर्स के लिए है, जो कि आपका हर एक ऑर्डर पे जो आपका TCS डिडक्ट होता है, तो उसी में मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे 2023 सितंबर का मंथ है मेरा जो GSTR1 मैंने फाइल की है। इसमें से आपको जो है प्रिपेयर ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पे TCS क्रेडिट रिसीव। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, यहाँ पे आपको जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, ये मेरा ग्लो रोड हो गया, ये फ्लिपकार्ट हो गया, ये मीशो है और ये अमेजोन है। तो इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है ग्रोथ सेल, सप्लायर की रेटिंग कितनी है, नेट यहाँ पे हो जाती है नेट वैल्यू। तो
तो नेट वैल्यू जो होती है उसी से आपको इसमें चेक करना होता है। नेट वैल्यू टोटल मिला के अगर आप सबको मिला देते हैं तो ये टोटल सारी मेरी 1 लाख रुपए तक इसमें हो जाती है। तो अप्रॉक्स यानी 1 लाख से ऊपर तक का ये चला जाता है। तो यही डाटा पोर्टल पे आपको जो है जितने आपके प्लेटफॉर्म है उन सब का डाटा आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये पोर्टल पे जो डाटा है इससे आपका वो मैच होना चाहिए। अगर इससे डाटा आपका मैच नहीं होता है तो आपको जो अपनी लायबिलिटी मिसमैच का जो है DRC 01B का नोटिस आपको देखने को मिल सकता है पोर्टल पे। ये तो हो गया DRC जो मैंने बताया कि अपनी लायबिलिटीज जो होती है मिसमैच उसके लिए। अब आपका हो जाता है ITC जो होता है यानी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रिसीव होता है। अब उस केस में अभी आपको क्या पे रिटर्न फाइल पे जब करेंगे और यहाँ पे मैं आपको सितंबर मंथ का दिखा देता हूँ GSTR 2B। तो यह सितंबर में जाके अब यहाँ पे 2A जो होता है इसमें आपको डाटा चेक नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर तो जो कभी कोई अगर आपका B2B इनवॉइस जिसने इशू किया है तो उसकी एंट्री अगर वो 15 तारीख के बाद में करता है तो भी वो एंट्री इसमें शो करेगा। बट आपका मेन जो ITC होता है यानी ITC आपको अपना GSTR 2B के अंदर चेक करना होता है। तो 2B के अंदर जितना आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि ITC क्लेम आपको मिलता है 9,000, मेरे को जो यहाँ पे मिला है 9,551 रुपये। और इसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का क्रेडिट जो इसमें होता है ये क्रेडिट नोट इशू किया गया है। तो ये अमाउंट लेस करने के बाद में जो रेस्ट अमाउंट मिल जाता है वो मेरा इसमें ITC मेरे को रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर जो ITC आपको इसके अंदर मिल गया है इस ITC के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो आपको इसमें जब 3B फाइल करेंगे यानी कि मैं अभी अपना 3B भी आपको फाइल करके दिखाऊंगा तो 3B के अंदर आपको जो ऑटो पॉपुलेट होकर जो डाटा आता है उसी डाटा को कहीं आपको चेंजेस नहीं करना है। तो अब यहाँ पे रिटर्न्स के अंदर आ जाता हूँ सितंबर और यहाँ पे मैंने किया सर्च। अब यहाँ पे मेरा जो 3B है अब मंथली रिटर्न है मेरी 3B, मैं इसे कर देता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन। नील की मुझे फाइल नहीं करनी। नेक्स्ट अब यहाँ पे GSTR 1 की यहाँ पे जो है मैं फाइल कर चुका हूँ, इसकी समरी भी जनरेट हो चुकी है 2B की और 2B की। तो यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोज। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मैंने ये वाला जो डाटा था मेरा यानी 3.1 के अंदर तो मेरा GSTR 1 के अंदर जो मैंने डाटा फीड किया था वो आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एलिजिबल ITC जो होता है यहाँ पे वो क्रेडिट नोट का जो अमाउंट निकल के जाता है तो 8,700 और 2700 रुपये है। तो ये मेरा जो एलिजिबल ITC है वो यहाँ पे आपको इसके अंदर शो करता है टेबल नंबर 4 के अंदर। तो अब आपको कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं करना है और सीधा सा यहाँ पे करना प्रोसीड टू पेमेंट। और यहाँ पे आप देखेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, स्टेट टैक्स हो गया, सारी चीज़ें होती है। ये मेरी पूरी जो टेबल है इसकी समरी मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि ये कहाँ पे कौन सा क्या इसके अंदर डाटा सेटल होता है। अब इसके बाद में आपको चेंजेस कुछ भी नहीं करना है, सारा सब कुछ आपको यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे मेक पेमेंट कॉस्ट क्रेडिट लेजर और आपको कर देना है यस और आपको कर देना है ओके। तो अब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको ये फाइनल जो समरी आ जाती है। अब उस केस के अंदर आपको क्या करना होता है प्रोसीड टू फाइल। अब आपको कहीं कोई चेंजेस नहीं करना क्योंकि मैंने अपना जितना मुझे ITC मिला था वही सारा सब कुछ मैंने इसके अंदर लिया है, कहीं पे भी कोई मैंने चेंजेस नहीं किया है। अगर आप चेंज करते हो तो उस चीज़ में आपको नोटिस मिल सकता है। अब मैं यहाँ पे कर दिया इसको और इसको मैं कर देता हूँ फाइल विथ EBC। और यहाँ पे मैंने अपना इसको GST फाइल मैंने कर दिया। तो ये बेसिकली होता है दोस्तों कि मैंने यहाँ पे अभी जो रिटर्न कंप्लाइंसेस है उसी के बारे में आपको बताया था कि कोई भी अगर आपका डाटा मिसमैच होता है, मैं वापस जाकर रिटर्न्स के अंदर आपको दिखा देता हूँ। 3B मेरी फाइल हो चुकी है और यहाँ पे मैंने जो किसी भी तरह का कोई भी डाटा के अंदर चेंजेस नहीं किया है। तो आप देखेंगे GSTR 1 भी मेरा फाइल है और यहाँ पे 3B मैंने जो है अभी फाइल मेरी हो चुकी है। अब इसी के अंदर आपको मैं अपना दिखा देता हूँ सर्विसेज के अंदर, जैसे जो रिटर्न्स था रिटर्न के अंदर रिटर्न कंप्लाइंसेस। तो अगर आप अपने जो ITC आपको मिलता है यानी ITC मिसमैच अगर होता है आपका तो उसका जो नोटिस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कभी भी आपको कोई भी चीज़ आपका ITC
आपको उसमें चेंजेस नहीं करना है। इसके साथ में जो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि जो आपने GSTR 1 के अंदर जो डाटा आपने दिया है वो भी आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर डाटा मिसमैच होगा तो उसका नोटिस आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और जब ये नोटिस का अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो आप अपना GSTR 1 जो होता है वो पोर्टल की ओर से ब्लॉक कर दिया जाएगा। फिर आप जब GSTR 1 आप फाइल नहीं कर पाओगे तो GSTR 3 भी आप इसके अंदर फाइल नहीं कर पाओगे, जब तक आप इस नोटिस का पोर्टल को आप जवाब नहीं दे सकते, या जवाब अगर जब तक नहीं देते हैं जब तक आपको इसके अंदर जो है GSTR 1 के अंदर पोर्टल में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बेसिक था रिटर्न कंप्लाइंसेस के रिगार्डिंग था, यानी कि कोई भी अगर आपको ITC जो होता है उसमें चेंजेस नहीं करना है। इसके साथ में आपको जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उसके अंदर भी आपको जो है एंट्रीज जितनी आपको करनी होती है वो करेक्ट करें। इसके अंदर डाटा कभी भी आप गलत फीड ना करें। अगर गलत फीड करते हैं तो आपका GST पोर्टल से आपको GSTR 1 जो है वो पोर्टल की ओर से ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।